अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन के हवाले से, और वो ये है कि अक्सर लोगों को ये लगता है कि जब भी वो बाल मुंडवाते हैं या टेंट करवाते हैं तो इससे उनके बालों की सेहत अच्छी हो जाती है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इस बात में किस हद तक सदाकत है, ये कितनी हद तक ठीक है, सही है। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। लेकिन इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले हेयर के स्ट्रक्चर को समझ लें और उसकी ग्रोथ को समझ लें कि हेयर हमारे पास है होता कैसे है और वो ग्रोथ कैसे कर लेते हैं। तो इसका जो बेसल स्ट्रक्चर है वो ये है कि स्किन के अंदर इसका कुछ हिस्सा होता है और जो बाहर हमें नज़र आ रहा होता है वो स्किन के बाहर का हिस्सा नज़र आता है सिर्फ। ठीक है, तो जो बाहर का हिस्सा है इसको हम हेयर शाफ्ट कहते हैं, जो स्किन के अंदर का हिस्सा होता है उसको हम हेयर बल्ब और हेयर फॉलिकल कहते हैं। जो हेयर ग्रोथ है वो हमारा नीचे वाला हिस्सा कंट्रोल करता है, जो हेयर बल्ब और हेयर फॉलिकल होते हैं वो ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं और वो डिटरमिन करता है, वो इस बात को तय कर लेता है कि आपके बाल कैसे होंगे, वो कितने लंबे होंगे, कितने घने होंगे, उसका कलर कैसा होगा। ये सारी चीज़ें अंदर वाला हिस्सा कंट्रोल कर देता है। ठीक है, बाहर वाला हिस्सा कुछ नहीं करता, वो सिर्फ दिखावा है। तो अगर आप टेंट करवाते हो या मुंड करवाते हो, बाल मुंडवाते हो, तो इससे आपका सिर्फ बाहर वाला हिस्सा कट जाता है, अंदर का हिस्सा तो वैसे का वैसा ही रह जाता है। लिहाजा टेंट करवाने से आपके बाल न घने होंगे, न उसका कलर ठीक होगा, ठीक है, न उसके जो हेयर फॉल है वो रुक जाता है। कोई लेना देना इसका नहीं है अंदर वाले हिस्से से। जो अंदर वाला हिस्सा है वो मेन कंट्रोलर है। और चार चीज़ें ऐसी है जो बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस अंदर वाले हिस्से को बेहतर बनाने में या इसको इफेक्ट करने में। उनमें हमारे पास जो पहला है वो है जेनेटिक्स, कि अगर किसी बंदे की फैमिली हिस्ट्री में बाल्डनेस का इशू है, ठीक है, उसका जो माँ की साइड से ननियाल है या बाबा की साइड से ददियाल है, तो अगर उनमें किसी बंदे को गंजापन हो, ठीक है, या मेल पैटर्न बाल्डनेस का कोई इशू हो, तो फिर वो इसमें भी आ सकता है। तो एक तो जेनेटिक्स का रोल है, तो जेनेटिक्स में हम ये कह हम इसको कंट्रोल तो नहीं कर सकते, वो जैसा है वैसा ही रहता है। लेकिन हम उसमें हेयर ट्रांसप्लांट का इशू हमारे पास होता है, अगर किसी को वो जेनेटिक वाला इशू है तो हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास दूसरा फैक्टर है वो यह है कि हार्मोनल लेवल, अगर किसी का हार्मोनल एम्बेलेंस आ जाए, ठीक है, अगर जिसम में हार्मोन का लेवल ठीक ठाक ना हो, तो फिर उससे भी बाल जड़ने का और बाल की सेहत मुतासर होने का एक इशू बन जाता है। ठीक है, तो इसको ठीक करने के लिए हमारे पास कुछ मेडिसिन भी है, जो मेडिसिन से हम चला लेते हैं, जिसको जैसे कि फेनास्ट्राइड एक मेडिसिन है जो हम हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास तीसरा फैक्टर है जो इस ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं वो है न्यूट्रिशन, कि बाल को सेहतमंद रखने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत भी होती है, कुछ खुराक भी चाहिए होती है। अगर वो खुराक उसको मिल रही हो तो बाल सेहतमंद होंगे, तरोताज़ा होंगे, उसका कलर भी ठीक होगा, उसकी ग्रोथ भी ठीक होगी। लेकिन अगर वो नहीं मिल रहे होंगे तो ज़ाहिर बात है फिर उसमें मसला आता है। तो उन न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास कुछ विटामिन्स भी है, कुछ मिनरल्स भी है, जैसे कि बायोटिन एक विटामिन है जो इसके लिए चाहिए, विटामिन ए इसके लिए चाहिए होता है, विटामिन डी इसके लिए चाहिए होते हैं, मिनरल में इसके लिए जिंक चाहिए होते हैं। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो न्यूट्रिशन में इसको चाहिए होते हैं। अगर ये इसको मिलेंगे तो बाल सेहतमंद होंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो सारी बात है वो फिर गिरेंगे भी, कमज़ोर भी होंगे, उसका कलर भी ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो ये थर्ड फैक्टर न्यूट्रिशन है। जो चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है ब्लड का लेवल, कि आपके जिस्म में खून का लेवल कितने, अगर आपके जिस्म में खून की कमी है तो ज़ाहिर बात है फिर आपको इन न्यूट्रिएंट्स की कमी भी आएगी, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स जब बाल तक पहुँचेंगे तो कैसे पहुँचेंगे, ये पहुँचेंगे वहाँ पर ब्लड के ज़रिए, कि अगर आपके जिस्म में ब्लड की कमी है तो फिर ये न्यूट्रिएंट वहाँ पर कैसे पहुँचेंगे, ये तो नहीं पहुँच सकते फिर। लिहाजा आपने अपने जिस्म के अंदर खून का लेवल भी ठीक ठाक रखने के, अगर आप ये चार चीज़ें ठीक होंगी, आपके जेनेटिक्स में कोई मसला नहीं होगा, आपके हार्मोनल लेवल ठीक होंगे, आपके न्यूट्रिशन ठीक होंगे और आपका ब्लड सप्लाई ठीक होगा, तो फिर आपको बाल के इशू नहीं आएंगे। ये टेंट करवाने या मुंड करवाने से ये अंदर की चार चीज़ें इफेक्ट नहीं हो रही, ये तो बाहर से शाफ्ट को इफेक्ट कर लेता है। लिहाजा ये मिसकंसेप्शन आपने ख़त्म करना चाहिए और इन चार चीज़ों पर काम करना चाहिए, इनको बेहतर बनानी चाहिए।